हेलो दोस्तों, क्या हाल है? एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर पूरी दुनिया में हर कोई अगले आने वाले 1000 साल के लिए सो जाए तो क्या होगा? जैसे कि हम हॉलीवुड मूवीज में अक्सर देखते ही हैं। अगर कभी मान लीजिए ऐसा कुछ ख्याल आया कि यार इस प्लेनेट को हम कुछ साल के लिए रेस्ट देते हैं, अगर सो गया तो ऐसा इंसान का पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगले आने वाले 1000 साल तक जिंदा रहेगा। तो ये कैसे हो सकता है? तो जरा आज इस बारे में बात करते हैं, आखिर ये पॉसिबल भी है या नहीं है। अगर ये पॉसिबल भी हो गया तो फ्यूचर में होगा क्या? मतलब 1000 साल तक अगर कोई गहरी नींद में चले जाए तो क्या होगा? तो इस बारे में आज थोड़ा बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है तो सबसे पहले जरूरी ये है कि जानवर और इंसान इनमें से कोई भी अगले आने वाले 1000 साल तक जिंदा नहीं रहने वाले। इसके लिए जितने भी जानवर हैं उनको हाइबरनेशन में रखा जाएगा और अंडरग्राउंड में निष्क्रिय स्थिति में रख दिया जाएगा। फिर नए सीजन में उन जानवरों को जगाया जाएगा। ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। अब आप सोच रहे हो कि इंसान को कैसे हाइबरनेटेड करे। हाइबरनेटेड को शीत निद्रा भी कहा जाता है। तो ऐसे तो इंसान के लेवल में पॉसिबल नहीं है। तो इंसान के लिए क्या किया जा सकता है? इस प्लेनेट को अगर अगले आने वाले 1000 साल तक रेस्ट मिले तो उसके लिए जरूरी ये है कि दुनिया के सारे इंसानों को अगले आने वाले 10 सेंचुरी तक अंडरग्राउंड के क्रायोस्लीप चेंबर्स में रखना चाहिए। जिनको नहीं पता क्रायोस्लीप चेंबर्स क्या है तो मैं उनके लिए बता दूं कि क्रायोस्लीप एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को ड्रग या चेंबर या बहुत ठंडी चीज का उपयोग करके सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति में डाल दिया जाता है। और ये एक सामान्य विज्ञान फिर ट्रूथ है। और अगर आप इससे ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो फिर प्लीज आप गूगल कर लीजिए क्रायोस्लीप चेंबर्स के बारे में। तो क्रायोस्लीप चेंबर्स एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं इस बारे में एक वीडियो भी बना सकता हूँ। तो इफ यू इंटरेस्टेड तो प्लीज कमेंट बिलो। सो बैक टू द टॉपिक। अपने अलार्म क्लॉक को 3020 में सेट करो जो कि पूरा होगा 1000 साल। और तब तक हम अपने घर, ऑफिस, कार सारी चीजें प्रकृति के हाथ में छोड़ रहे हैं। अगले ही आने वाले 24 घंटे के अंदर इस दुनिया का सारा पावर प्लांट धीरे धीरे करके बंद होता जाएगा। फिर सारी जगह पे लाइटें चली जाएगी और इंटरनेट वगैरह सारी चीजें धीरे धीरे बंद होती जाएगी। और सारी बिल्डिंग्स, हाउसेस, सारी चीजें लॉकडाउन की स्थिति में चली जाएगी। और सारा स्ट्रीट भी बिल्कुल खाली हो जाएगा। और एक हफ्ते बाद सारा रोडेंट्स बाहर आ जाएगा, जैसे मूसक वगैरह सारे लोगों के घर में घुसना शुरू कर देगा। और वो रोडेंट्स हमारे कचरे के ढेर में या फिर किचन में अपना पार्टी मनाएंगे। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी में रेफ्रिजरेटर्स काम करना बंद कर देता है और इसी वजह से हमारा सारा खाना खराब हो जाएगा। और कुछ क्रिएचर्स जैसे कि कॉकरोच या फिर चींटी, उन लोगों के लिए ये दुनिया बिल्कुल स्वर्ग जैसा दिखने में लगेगा। और अब तक 1 महीना हो चुका होगा और अब प्रकृति सारी छोटी छोटी चीजों पर अपना असर दिखाने लगेगी। और कुछ जानवरों को समझ आने लगेगा कि वो लोग इंसान के बिना इस दुनिया में ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकते हैं और जहाँ मन करे वहाँ पे रह भी नहीं सकते हैं। और 1 साल बाद सारी जगह पे अराजकता फैलने लगेगा और सारी बड़ी बड़ी पोर्ट्स की रोप कमजोर होती जाएगी और एक टाइम पे वो टूट जाएगा और सारी बड़ी बड़ी कार्गो शिप्स डॉक से बाहर होता जाएगा। और ऑब्वियसली इस वजह से कुछ तो आपस में टकरा ही जाएगा और कुछ तो समुद्र के नीचे चला जाएगा। और अगले आने वाले 5000 साल सोने के बाद हमारा इस दुनिया को पहचानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। लताओं और ऐसे प्लांट्स हमारे घर को पूरी तरीके से घेर लेगा और जंगल के जैसे बना देगा। और दिल्ली या ऐसे बड़े बड़े जो एयर पॉल्यूशन वाली सिटी है वहाँ पे फ्रेश हवा मिलेगा और बड़े बड़े इमारतों में जंगल गिरता जाएगा और बहुत सारे पौधे अपने पहले के जैसे दिखने लगेगा जब इंसान इस धरती में नहीं था। नॉर्मली एस्ट्रोनॉट्स ऑर्बिट्स और सैटेलाइट्स के कंप्यूटर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ही कंट्रोल करता है, बट सारे एस्ट्रोनॉट्स तो हाइबरनेटिंग प्रक्रिया में चले गए हैं। इसीलिए सारा स्पेस स्टेशन गुरुत्वाकर्षण की वजह से धरती की तरफ आने लगेगा और वो क्रैश करके धरती में ही आ गिरेगा। और अब पूरा हो चुका है 10 साल और अब सारा डैम्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स में उथल पुथल मच जाएगा और सारा कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह से पानी अंदर आ जाएगा और लोगों के घर तैरने लगेगा और इसका फायदा फिश और कुछ क्रिएचर्स को भी होगा और वो इस पर कब्जा करने लगेंगे। और विद इन 30 इयर्स अफ्रीका की सारी सिटीज वैनिश हो जाएगा। सबसे पहले तो शायद बॉम्बे ही जाएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसा एक न्यूज आया था कि अगले आने वाले 50 साल के अंदर मुंबई पानी के नीचे हो सकता है। तो इसीलिए ये भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ। और अगर जंगलों में कभी भी आग लग जाए तो भी वो कंट्रोल नहीं होगा और धीरे धीरे पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही चलता रहे तो अगले आने वाले 50 साल के बाद ये दुनिया थोड़ी थोड़ी अच्छी होने लगेगी और ग्लोबल वार्मिंग फाइनली खत्म होने लगेगा। और 100 साल के बाद ऐसा लगेगा कि हम बहुत टाइम के लिए कहीं चले गए। जंग और भूकंप हमारी बहुत सारी चमत्कारों को बुरी तरीके से खत्म कर देगी। दुनिया की बड़ी बड़ी लैंडमार्क्स, बिल्डिंग सब कुछ कोलैप्स होने लगेगा और मोनालिसा लगभग फीका ही हो जाएगा विद नो वन टू रिस्टोर इट। और अगले आने वाले 500 साल गहरी नींद में होने के बाद गिने चुने कुछ ही बिल्डिंग्स ही खड़ी रह पाएगी। सरप्राइजिंगली इजिप्ट के पिरामिड, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये सारी चीजें रह सकता है। और अब फाइनली आ चुका है 3020। सारे अलार्म क्लॉक्स बंद हो जाएगा और अब टाइम है गहरी
गहरी नींद से उठने की। और यकीन नहीं होगा, हमारा प्लेनेट विदाउट ह्यूमन इंटरफेस 1000 साल कंप्लीट किया। फिर धीरे धीरे करके सारे लोग ऊपर आएंगे और ये देखने के लिए निकल जाएंगे कि इस दुनिया के साथ आखिर 1000 साल में हुआ क्या है। लेकिन वो लोग बाहर से इस दुनिया को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा दुनिया बिल्कुल हरा भरा हो चुका होगा। ऑफ कोर्स उन लोगों को थोड़ा टाइम चाहिए होगा अपने सेटल्स को दोबारा बनाने के लिए, लेकिन लंबे समय तक सोने रहने का जो फायदा होगा नेचर को, इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। एनिमल पॉपुलेशंस आर बैक टू नॉर्मल एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलमोस्ट ऑल आवर प्लास्टिक हैज डिकम्पोज्ड। हाँ, ये बात भी सच है कि और भी थोड़ा बहुत टॉक्सिक वेस्टेज हमारा इस प्लैनेट में रह जाएगा तब तक, और वो सब हमारे साथ अगले आने वाले हजारों साल तक चलने वाले हैं। तथापि उस टाइम पे इंसानों के साथ अलग अपॉर्चुनिटी होगी उनके क्रिएटर के साथ सामंजस्य बनाने की, व्हिच इज द नेचर। इस वीडियो में इतना ही था गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सी यू, गुड बाय एंड जय हिंद।